नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था जर्नल एंट्रीज, जर्नल का फॉर्मेट और कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कॉमन जर्नल एंट्रीज जो बिजनेस में प्राय हमेशा होते रहती है, जैसे गुड्स परचेज। मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि हमने क्रेडिट में परचेज किया या कैश में, तो यहाँ नेम ऑफ पर्सन भी नहीं दिया कि किससे परचेज किया हमने, तो हम इसको कैश परचेज मानेंगे। और इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक हमारा कैश अकाउंट और दूसरा परचेज अकाउंट। अब यहां पर दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है, गुड्स वाले अकाउंट भी रियल अकाउंट में आते हैं, कैश हमारी एसेट है, ये भी रियल अकाउंट। तो दोनों अकाउंट रियल अकाउंट से रिलेटेड है और रियल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने का जो रूल है वो है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स बिजनेस में आया और कैश गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश हमारे पास से बिजनेस में जा रहा है क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है, तो ये जा रहा है कि ये क्रेडिट, और गुड्स परचेज करने से गुड्स हमारे पास आया बिजनेस में, तो ये हो गया डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, डेबिट को पहले लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट यानी कि डीआर टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000 बीइंग, ये इसका नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज। तो ये एंट्री हो गया गुड्स परचेज का। अब मान लीजिए हम गुड्स कैश की बजाय यदि क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपीज 5,000। अब यहां पर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, कैश या क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन नेम ऑफ पर्सन दे दिया है, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे कि हमने उधार यानी क्रेडिट में परचेज किया है। और यहाँ पर दो इफेक्ट होंगे हमारे अकाउंट, एक परचेज एंड दूसरा मोहन। यहाँ कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज किया है, तो हमारे यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक परचेज दूसरा मोहन। परचेज रियल अकाउंट, मोहन पर्सनल अकाउंट। परचेज रियल अकाउंट, मोहन पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पर हमने गुड्स को परचेज किया, गुड्स बिजनेस में आ रहा है यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये होगा डेबिट क्योंकि गुड्स हमारे पास बिजनेस में आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। मोहन पर्सनल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने गुड्स परचेज किया है मोहन से, तो मोहन हमको गुड्स दे रहा है, तो मोहन गिवर है। अपने आप को हमको कभी नहीं देखना है, हमने मोहन से गुड्स परचेज किया है तो मोहन रिसीवर है या गिवर, ये हमको देखना है। तो हमने गुड्स मोहन से परचेज किया तो मोहन यहाँ पर गिवर है, वो हमको गुड्स दे रहा है, तो मोहन का अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। इसी ट्रांजैक्शन को फिर हमें रिकॉर्ड करना है, तो डेबिट वाले को हम पहले लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। यदि क्वेश्चन में हमको डेट दिया हो तो डेट कॉलम में डेट लिख दिया जाता है जिस डेट का ट्रांजैक्शन है,
क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। टू को थोड़ा सा हमेशा प्लेस छोड़ के लिखना है। टू मोहन। पर्सनल अकाउंट में हम यहाँ पर अकाउंट नहीं लिखते हैं यदि केवल मोहन वर्ड यूज करेंगे तो, और यदि यहाँ अकाउंट लिख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा मोहन अकाउंट, ये हमने एस लगा दिया। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, तो ये हमने गुड्स कैश में परचेज किया और ये क्रेडिट में परचेज किया, तो ये था हमारा परचेज का एंट्री। अब यदि हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट और उस गुड्स को वापस रिटर्न कर देते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, तो एक हम उसका भी एग्जांपल देखते हैं कि गुड्स यदि हम परचेज करते हैं और वापस रिटर्न कर देंगे तो उसका एंट्री हमारे बुक में क्या होगा। मान लीजिए हमने मोहन से जो गुड्स परचेज किया उसी में से कुछ गुड्स हमने वापस कर दिए। गुड्स रिटर्न टू मोहन रुपीज 200, 200 रुपए का 200 का गुड्स हमने मोहन को रिटर्न कर दिया, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। जो गुड्स हम पहले खरीदे थे उसको वापस रिटर्न कर देते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स हमारे पास से वापस जा रहा है, हमने जो खरीदा था उस गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक मोहन अकाउंट और दूसरा परचेज रिटर्न। गुड्स के टोटल 4 अकाउंट, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। जब हम परचेज किया हुआ गुड्स किसी रीजन से वापस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो 200 का गुड्स हमने वापस किया, रिटर्न किया। यहां पर मोहन पर्सनल अकाउंट है, मोहन पर्सनल अकाउंट, परचेज रिटर्न रियल अकाउंट। गुड्स वाले जितने भी अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने गुड्स वापस रिटर्न किया मोहन को, तो मोहन रिसीवर है, मोहन ये गुड्स हमारे से वापस ले रहा है, हम उसको वापस रिटर्न किए तो वो रिसीवर होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, तो मोहन यहाँ पर रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। परचेज रिटर्न रियल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो गुड्स हमारे पास से रिटर्न जा रहा है, हमने वापस कर दिया मोहन को तो गुड्स चले गया हमारे पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो इसका अकाउंट ये क्रेडिट हो गया। तो जो डेबिट और क्रेडिट हुआ उसको हम अब जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हमको बुक में क्वेश्चन दिया रहता है तो पूरा फॉर्मेट एक साथ बना के एंट्री करना चाहिए। हर एंट्री के लिए अलग अलग हमको फॉर्मेट नहीं बनाना है। अभी हम एक एक अलग अलग एंट्री समझ रहे हैं इसलिए अलग अलग फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, अदरवाइज पूरे एंट्री के लिए एक साथ बनता है और डेट वाइज एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेबिट मोहन्स अकाउंट डेबिट यानी कि टीआर यानी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स हमने जो रिटर्न किया उसके अमाउंट है 200, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 200 और इसका नरेशन जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन। तो हमने पहले मोहन से गुड्स परचेज किया था, उस गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया है तो उसको बोलेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन। तो ये हमने आपको परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बताया और परचेज रिटर्न। अब हम सेल से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेल्स
मान लीजिए हमको ट्रांजेक्शन दिया हुआ है गुड्स सोल्ड टू रतन, गुड्स सोल्ड टू रतन। हमने रतन को गुड्स सोल्ड किया, हमने रतन को गुड्स बेचा रुपीज 8,000, 8,000 रुपए का गुड्स हमने रतन को बेचा। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि हमने क्रेडिट में बेचा या कैश में, कई बार क्लियर लिख देता है कि कैश या क्रेडिट, यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन नेम ऑफ पर्सन दे दिया है तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। और इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक रतन और दूसरा सेल्स। रतन और सेल्स ये दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। रतन पर्सनल अकाउंट है, नेम ऑफ पर्सन, तो नेम ऑफ पर्सन वाले अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में लेंगे। सेल्स गुड्स वाला अकाउंट है, यह आ गया रियल अकाउंट। रतन पर्सनल अकाउंट, सेल्स रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीवर है जो हमारे से कुछ ले रहा है तो उसको डेबिट, और यदि वो हमको कुछ दे रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर रतन को हमने गुड्स सोल्ड किया है तो रतन रिसीवर है, वो हमारे से गुड्स ले रहा है, उसने अभी हमको पैसा नहीं दिया है तो वो अभी रिसीवर है, उसका अकाउंट होगा डेबिट। सेल्स रियल अकाउंट है जिसका रोल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने गुड्स बेचा रतन को तो गुड्स हमारे पास से चले गया, गुड्स गया तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स जा रहा है हम उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इसी को फिर जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। सबसे पहले डेबिट को रतन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रतन। तो ये हमारा सेल से रिलेटेड। यदि हम रतन को गुड्स कैश में सोल्ड करते तो कैश में आप किसी को भी बेचो तो उसमें पर्सन का नाम नहीं आएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोल देता आपको कि गुड्स सोल्ड टू रतन फॉर कैश रुपीज 8,000, 8,000 रुपए का गुड्स हमने रतन को यदि कैश में बेचते, यहां पर कैश लिख दिया तो फिर ट्रांजेक्शन में रतन का नाम पर्सन का नाम नहीं आएगा और उसमें हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैश अकाउंट क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, रतन ने पैसा दे दिया, हमने गुड्स कैश में बेचा तो रतन का नाम नहीं आएगा, तो फिर कैश, और दूसरा सेल्स। कैश रियल अकाउंट, सेल्स भी रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमने गुड्स कैश में बेचा है तो कैश आया और गुड्स गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है इसलिए वो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स हमारे पास से गया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ रतन की जगह कैश का नाम आ जाएगा। तो ये था आपका कैश का ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट का। अब यदि क्वेश्चन में हमको सेल्स रिटर्न दिया हो तब क्या एंट्री होगा? ये तो सेल्स का एंट्री था, कैश और क्रेडिट, और रिटर्न जो होता है वो क्रेडिट में ही होगा, कैश में नहीं होगा। यदि आपने कोई गुड्स किसी को क्रेडिट में बेचा है तो उसमें रिटर्न का एंट्री हो सकता है आपका, जैसे यहाँ पे मान लीजिए गुड्स रिटर्न बाय रतन, हमने रतन को गुड्स सोल्ड किया था, गुड्स रिटर्न बाय रतन रुपीज 500, हमने 8,000
बजट का गुड्स सोल्ड किया था, किसी रीजन से, कोई कारण से रतन हमको गुड्स वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हमने पहले बेचा हो वो वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक रतन का अकाउंट और दूसरा सेल्स रिटर्न। ये दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, रतन एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं क्योंकि गुड्स हमारे पास वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड। इसके दो नाम है, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। अब रतन पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया रतन। सेल्स रिटर्न गुड्स का अकाउंट है, गुड्स वाले अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रतन हमको गुड्स वापस कर रहा है तो यहाँ पर रतन गिवर है क्योंकि वो गुड्स हमको वापस कर रहा है, दे रहा है रिटर्न, तो वो गिवर है, तो यहाँ पर उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सेल्स रिटर्न रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स हमारे पास वापस आया, गुड्स हमारे पास वापस आया, रिटर्न आया, तो डेबिट वर्ड कम्स इन। तो रतन से गुड्स हमको वापस रिटर्न आ रहा है तो गुड्स हमारे पास बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन। फिर इस ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। सबसे पहले डेबिट वाले को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट करना है हमको रतन, तो टू रतन या फिर टू रतन्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। अमाउंट ₹500 और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रतन, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रतन। तो ये था हमारा सेल्स रिटर्न का एंट्री। अब मान लीजिए हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए यदि हमने कोई एसेट्स परचेज किया है तो उसका एंट्री क्या होगा। मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है, कपड़े की दुकान है मान लो आपकी, और आपने उसमें कपड़ा रखने के लिए, कपड़ा कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो उसको रखने के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया, तो दुकान के लिए, शॉप के लिए फर्नीचर परचेज किया जहां पे हमको गुड्स को रखना है, तो यहाँ इसका क्या ट्रांजेक्शन होगा। तो पहले हम डिटेल लिखते हैं ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹1000, 1000 रुपए का हमने फर्नीचर बिजनेस के यूज के लिए परचेज किया। अब यहां पर कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। ये फर्नीचर परचेज किए, गुड्स परचेज नहीं है। गुड्स के लिए 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, लेकिन यहाँ पर हम फर्नीचर यानी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो जब एसेट्स परचेज करते हैं तो यहाँ पर परचेज अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर एसेट्स का नाम आएगा क्योंकि परचेज अकाउंट केवल गुड्स के लिए यूज होता है। गुड्स मीन्स जो हम वापस बेचने के लिए लाते हैं, लेकिन हमको ये बेचना नहीं है, ये फर्नीचर तो हम बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस की एसेट्स है, और जब एसेट्स को परचेज करते हैं तो एसेट्स का नाम आएगा। तो एक अकाउंट हमारा इफेक्ट होगा फर्नीचर, और दूसरा ये हमने कैश में परचेज किया है तो ये कैश अकाउंट आ जाएगा। तो एक फर्नीचर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट्स है बिजनेस की, कैश भी बिजनेस की एसेट्स है, ये भी रियल अकाउंट। तो दोनों के लिए सेम रूल फॉलो होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो फर्नीचर आ रहा है, उसका अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है तो इसका अकाउंट
क्रेडिट। तो इसका हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले डेबिट फर्नीचर, और उसका यदि कोई डेट दिया हो, डेट कॉलम में डेट आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम कुछ भी एसेट्स खरीदे बिजनेस के लिए, जैसे फर्नीचर हो या प्लांट एंड मशीन हो या लैंड एंड बिल्डिंग हो, तो कोई भी एसेट्स हम परचेज करेंगे तो एसेट्स का नाम आएगा। और दूसरा कैश में खरीद रहे हैं तो कैश, और यदि क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो उस पर्सन का नाम आएगा जिससे हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। लेकिन एक नाम एसेट्स का तो आएगा ही आएगा यदि हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो। लेकिन इसमें परचेज अकाउंट कहीं भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये एसेट्स है हमारे बिजनेस का। बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज, तो ये एक हमारा एसेट्स का भी ट्रांजैक्शन हो गया कि हमने एसेट्स परचेज की, उसकी एंट्री कैसे होती है। अब एक एग्जांपल हम नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड भी देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और गेन वाले अकाउंट आते हैं, जो हम हमारे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सैलरी पेड टू दिनेश रुपीज 3000। दिनेश हमारे शॉप का एम्प्लॉय है, वो हमारे दुकान में काम करता है। हमने उसको 3000 रुपये 3000 सैलरी पेड किया। तो अब इसमें दो अकाउंट क्या इफेक्ट होंगे। तो एक चीज हमेशा हमको ध्यान रखनी है कि नॉमिनल अकाउंट यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम यानी कि लॉस या गेन अकाउंट होते हैं, उसके साथ कभी भी नेम ऑफ पर्सन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं तो एक तो एक्सपेंसेस का नाम आता है और दूसरा पे किया हमने तो कैश गया, कैश अकाउंट आएगा। किसको पे किया या किससे इनकम मिला वो हम नरेशन में शो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन जो डेबिट क्रेडिट होगा उसमें नेम ऑफ पर्सन कभी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ नहीं आएगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो सैलरी पेड टू दिनेश, तो इसमें हमारा एक सैलरी अकाउंट, और हमने सैलरी पेड किया है तो कैश में पे किया होगा, क्योंकि यहाँ लिखा तो है नहीं कि हमने चेक से पे किया, तो हम कैश ही मानेंगे। तो दूसरा आ गया आपका कैश। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। दो अकाउंट इसमें इफेक्ट हुए। यहाँ पर दिनेश के नाम का कोई यूज नहीं होगा डेबिट क्रेडिट में, कहीं कुछ भी नहीं आएगा नेम ऑफ पर्सन कि आपने किसको पे किया है, क्योंकि सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट ओपन होगा, रेंट पे करोगे तो रेंट अकाउंट ओपन होगा, नेम ऑफ पर्सन नहीं। अब नॉमिनल अकाउंट का हम रूल फॉलो करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उनको हमेशा डेबिट करते हैं, और क्रेडिटेड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी बिजनेस की इनकम या गेन होती है वो क्रेडिट होती है। तो सैलरी तो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस है, हमने अपने एम्प्लॉय को पे किया तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होगा। रूल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस। कैश हमारी एसेट है, रियल अकाउंट है, उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने सैलरी पेड किया तो कैश हमारे पास से गया तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, गया तो क्रेडिट। अब हमको ये तो पता चल गया कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है, फिर हम उसको जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। जो भी डेट है उसमें डेट लिख लीजिए और उसके बाद ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। डेबिट वाले को पहले लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 3000 being
सैलरी पे। तो आज हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल सभी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक शॉर्ट में हमने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, और हम अपने अगले वीडियो में आपको बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कि जब हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, बैंक से विड्रॉ करते हैं, बैंक से पेमेंट करते हैं, बैंक के थ्रू हम कोई चीज परचेज करते हैं, तो बैंक से रिलेटेड हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हमारा ये वीडियो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।